हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीता फार्मेसी पाथवे। गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में या गोल्जी ऑपरेटर्स। इसका सेकंड नाम क्या है? गोल्जी ऑपरेटर होता क्या है? तो गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किसने किया था? केमको गोल्जी ने। इन्हीं के नाम पे इनको हम लोग मतलब वो नाम रख दिए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या करता है? प्रोटीन का पैकिंग करना। ठीक है, प्रोटीन का ये पैकिंग करता है। पैकिंग सेंस का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ मटेरियल होगा, जैसे मोबाइल। तो मोबाइल इसके अंदर है तो एक प्रकार के हुआ पैकिंग हो गया। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का मेन क्या काम करता है? पैकिंग काम करता है। ठीक है, वो कैसे करता है वो हम लोग बताएंगे। गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ पर इसका लोकेशन क्या है? इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। गोल्जी बॉडी एक प्रकार क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे हम लोग का बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उसके ठीक प्रकार सेल के भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो क्या गोल्जी बॉडी क्या एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स? जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो सेल है, सेल 3 कंपोनेंट से बना है। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में स्फेरिकल होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसमें जो लिक्विड भरता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या है? एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, और ये बने बने कैसे हैं कि बहुत सारे देखेंगे कि ये प्लेट लाइट स्ट्रक्चर है। ये प्लेट लाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, सेक लाइक या प्लेट लाइट स्ट्रक्चर है। तो ऐसे प्लेट चपटे हुए, तो बहुत सारे प्लेट मिलके क्या बना? सिस्टर्नी बनाते हैं, और सिस्टर्नी से क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी बनता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी के 2 फेस होते हैं, ऊपर के वो सिस फेस और नीचे के वो ट्रांस फेस होता है। ठीक है, ट्रांसपेज होता है। और यहाँ पे देखेंगे व्हीकल्स दिख रहे हैं, गोल गोल ओवल जैसा स्पेरिकल होता है, इसको व्हीकल बोलते हैं। व्हीकल कैसे बनते हैं? जैसे कि गोल्जी बॉडी ऐसे बनता है, ऐसे गोल्जी बॉडी बनता है, गोल्जी बॉडी ऐसे बनता है। ये प्लेटलाइट स्ट्रक्चर होता है। तो देखेंगे तो जो सिस्टर्नी होता है ये क्या होता है? ऐसे बर्डिंग बर्डिंग का फॉर्मेशन करती है। बर्डिंग बर्डिंग ये बर्डिंग क्या होता है? यहाँ से ये रिमूव हो जाती है, यहाँ से ये रिमूव हो जाती है, ऐसे स्पेरिकल हो जाती है, जिसको व्हीकल्स बोलते हैं। इस व्हीकल्स में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का, या प्रोटीन का पैकिंग होता है इस व्हीकल के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी के बारे में कैसा बना है। गोल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है? ये गोल्जी बॉडी जो अपना सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये पाया जाता है। कहाँ तक फैला होता है? ये आपका साइटोप्लाज्म से होते हुए ये आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। और कैसे बना होता है? बहुत सारे सिस्टर्नी मिलते हैं। सिस्टर्नी क्या होता है? प्लेट लाइट स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे सिस्टर्नी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? गोल्जी बॉडी बनाते हैं। इसके एक पार्ट होता है जिसको सिस फेस बोलते हैं, और नीचे को ट्रांसफेस होता है। गोल गोल स्पेरिकल पार्ट देखेंगे, इसको क्या होता है? व्हीकल्स बोलते हैं। ये व्हीकल्स क्या करती है? मेन रोल इसमें प्रोटीन का पैकिंग करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। और व्हीकल कैसे बनता है कि जो ये होता है बडिंग होता है, यहाँ पे बडिंग हो गया, रिमूव हो जाता है। ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी के बारे में। अब देखेंगे कि गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वो कैसे रिसीव करता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है, और भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो इसमें 3 होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें क्या होता है कि राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। और एक होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली क्या होता है? आयन का स्टोर करता है, आयन स्टोर करता है, जैसे कैल्शियम आयन। और ये इसका मेन रोल क्या है? मसल कंट्रक्शन में, मसल कंट्रक्शन में काम करता है। कहाँ? मसल कंट्रक्शन में काम करता है। ठीक है, मसल कंट्रक्शन का अगर तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करता है? तो जैसे ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ठीक नीचे क्या पाया जाता है? गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस का ठीक नीचे क्या पाई जाती है? सॉरी, गोल्जी बॉडी बोला है, ये आपका
ये हो गया न्यूक्लियस ठीक अंदर, गोल्जी बॉडी नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखेंगे यहाँ पर राइबोसोम अटैच होता है, राइबोसोम, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज लेके आता है कहाँ पे, जो न्यूक्लियस के जो पोर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर बोलते हैं। इस पेरी न्यूक्लियर के ठीक नीचे क्या अटैच होता है आपका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस में जो मैसेंजर आ रहे हैं इसको क्या मैसेज आता है लेकिन यहाँ पे किसके पास, राइबोसोम के पास। राइबोसोम का क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो इस व्हीकल में क्या होगा कि पैक हो जाता है, इस व्हीकल में पैक, और ये व्हीकल ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पर जाती है, गोल्जी बॉडी पर जाती है। कहाँ पर जाती है, गोल्जी बॉडी पर जाती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी में क्या पाया जाता है, देखिए व्हीकल्स पाए जाते हैं। ये व्हीकल में क्या होता है कि यहाँ पर पैक होता है, इसमें क्या प्रोटीन का पैक होता है। और प्रोटीन पैक होते हुए ये जो सिस्टर्नी से होते हुए कहाँ पर जाता है आपका, यहाँ पे ट्रांसफेज पे जाता है। और ये ट्रांसफेज जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे ये इसका जैसे कि सेल के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस तक क्या करता है, उसको पहुँचाया जाता है, जो सेल के रिक्वायरमेंट होता है। जो ये इसके जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो प्रोटीन का गोल्जी बॉडी में, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या प्रोसेस होता है कि जो सेल, ये सेल है, सेल के बाहर, जो सेल के बाहर की तरफ मटेरियल मूव होता है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस का मीन्स क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है ये लोअर टू हायर होता है। क्या होता है, लोअर टू हायर होता है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइट। और एक होता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर आता है, उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो सेल के बाहर की ओर जाता है, ठीक है, सेल की ओर बाहर की ओर जाता है। तो हो गया गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। गोल्जी एक बार और बता दें, गोल्जी बॉडी क्या होता है कि ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक प्रकार का लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, वो ठीक उस गोल्जी बॉडी क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये बनते कैसे हैं कि बहुत सारे प्लेटलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे प्लेटलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। ये सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसके जो गोल्जी बॉडी के दो फेस होता है, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस क्या करता है कि प्रोटीन को रिसीव करता है, और इसके थ्रू जो सिस्टर्नी से होते हुए किसको पास पहुंचा देता है, ट्रांसफेज पर। और ट्रांसफेज क्या करता है कि जहां इसका रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि सेल के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस तक, ये क्या करता है, ट्रांसफेज उसको प्रोटीन को पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो गोल्जी बॉडी है प्रोटीन का रिसीव कैसे करता है, कि हम लोग पढ़ चुके, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर, वो मैसेंजर आरएनए इसके पास आता है। मैसेंजर आरएनए भी होता है और ट्रांसफर आरएनए भी होता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, ये एमिनो एसिड को लेकर आता है, एमिनो एसिड को लेकर आता है, ठीक है। और ये मैसेज को लेकर आता है। तो यहाँ पर राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस होकर क्या होता है, ये व्हीकल में पैक हो जाते हैं। और ये व्हीकल में एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ पर जाते हैं, गोल्जी बॉडी में जाते हैं। गोल्जी बॉडी में यहाँ पर ऊपर क्या होता है, सिस फेस होता है। क्या होता है, सिस फेस होता है। सिस फेस में यहाँ पर व्हीकल में क्या होता है, पैक होते हैं, ये प्रोटीन को पैक कर लेता है। और फिर यहाँ पर सिस्टर्नी से होते हुए कहाँ तक, ये ट्रांसफेज पर आता है। ट्रांसफेज, यहाँ पर ट्रांसफेज में क्या, अभी यहाँ पर भी व्हीकल्स होते हैं। ये व्हीकल में क्या, और प्रोटीन जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि यहाँ कहाँ तक पहुँचाता है, सेल के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस तक ये क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी में। अब ये फंक्शन देखेंगे कि तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की बात करें तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। बट समटाइम्स क्या होता है, लिपिड और
कार्बोहाइड्रेट का भी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी। और एक होता है लाइसोसोम्स क्या कर होता है कि एक प्रकार का सेल्स होता है, ये भी ऑर्गेनेल्स होता है, ये भी ऑर्गेनेल्स होता है, क्या करता है कि ये गल्फिंग करता है, सेल जितने भी सेल्स होते हैं उसको क्या करता है, गल्फिंग का काम करता है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी किसका फॉर्मेशन करता है, ये आपका लाइसोसोम्स का, ठीक है, ये हो गया। फिर न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, जो हम न्यूरोट्रांसमीटर का भी एक जो पैकिंग का काम कौन करता है, ये आपका गोल्जी, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन का भी पैकिंग कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है, ये हो गया आपका गोल्जी। और सबसे ज़्यादा इसकी संख्या कहाँ पे पाई जाती है गोल्जी बॉडी की, आपके लीवर और आपका पैंक्रियाज में क्यों, क्योंकि लीवर और पैंक्रियाज में सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं। एंजाइम किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। जैसे कि डीएनए किसका बनाता है, आरएनए बनाता है। डीएनए क्या बनाता है, जो आरएनए होता है और किससे बनता है, डीएनए से बनता है, डीएनए। और डीएनए से क्या बनता है, आपका एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है जो गोल्जी बॉडी में के थ्रू होता है, ठीक है। तो थैंक्स गाइस। और कोई भी डाउट हो, कोई भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग इसके बारे में राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम होते क्या है, तो राइबोसोम का मेनली होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, जो अगले क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद हम फ्री नोट यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आप रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार ठोस मैं बता देता हूँ। तो गोल्जी बॉडी क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी का मेन काम करता है, पैकिंग का काम करता है, ठीक है। और पैकिंग कैसे करता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो, वो प्रोटीन एक्सोसाइटोसिस के द्वारा आता है सीस फेस पर, और सीस फेस इसको क्या करता है कि पैक कर लेता है। पैक करके ये आपका सिस्टर्नी से होते हुए ट्रांसफर जाता है, और फिर उसको जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो उसको सेल को पहुँचा देता है, ठीक है। थैंक्स।